वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, डूइंग होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी चल रहा है रमज़ान का आखिरी अशरा, और रमज़ान के आखिरी अशरे में हम सब मुसलमान किस चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं? जी हाँ, लैलतुल क़द्र की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के हवाले से, उसकी कुछ फजीलत और अहमियत के बारे में जानेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं कुछ अलामत बताऊंगी कि लैलतुल क़द्र में जो है वो क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं, तो आपको पता चल जाए कि हाँ इसी रात लैलतुल क़द्र है। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रात है, ये जो शब है, वो हमें क्यों अता की गई और कैसे अता की गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स हुआ करता था जिसने पूरे 1000 महीने जो है वो अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद किया था। तो उसके इस अमल से जो है वो सहाबा कराम को रश्क आया, तो अल्लाह पाक ने उसके बदले में हमें ये रात अता की है। और दूसरी जो रिवायत है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे मोहब्बत ज़ाहिर होती है। तो जब जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनसे जो पहले जितनी उम्मत गुजरी है, हमसे पहले जितनी उम्मत गुजरी है, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, तो और हमारी जो उम्रें हैं वो मुश्किल से 100 साल। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मेरी उम्मत की उम्रें हैं वो बहुत कम है पिछले उम्मत के मुकाबले में। तो अगर मेरी उम्मत का कोई भी शख्स पिछले उम्मत के कोई भी शख्स के जो है वो नेकी की बराबरी करना चाहे तो नामुमकिन है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी उम्रें ही कम है। तो इसमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही रंज हुआ, वो गमगीन हो गए कि मेरी उम्मत की उम्रें इतनी कम है तो वो अच्छे से और ज़्यादा नेकियां नहीं कमा सकती। तो इसमें जो है वो अल्लाह पाक ने हमें ये रात अता की है कि, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारी उम्मत को ये रात अता कर दी है। अगर तुम्हारी उम्मत इस रात में इबादत कर ले तो उसे पूरे 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलेगा। और 1000 महीने बनते हैं पूरे के पूरे 33 ईयर्स, मतलब हम उतने पता जी सकेंगे नहीं जी सकेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इस रात में इबादत कर लेते हैं तो हमें 83 ईयर्स के जो है वो सवाब मिल जाएंगे। और हुज़ूर पाक हमसे मोहब्बत करते हैं और हुज़ूर पाक से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, तो हुज़ूर पाक को तो वो रंज में देख नहीं सकते थे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने जो है हुज़ूर पाक को ये तोहफ़े में जो है वो रात अता की है। तो अब हम ये बात करते हैं कि शब-ए कदर कौन सी रात में होती है। ओके, तो चूँकि हमें मालूम नहीं कि शब-ए कदर एग्जैक्ट कौन सी रात में होती है, तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक ने हमें ये बताया है कि शब-ए कदर को रमज़ान के आखिरी 10 रातों में तलाश करो, और 10 रातों में भी 10 रात के ऑल्टरनेटिव डेज़ में तलाश करो, मतलब 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में तलाश करो। लेकिन बहुत सारे उलमा कराम के नज़दीक जो है वो 27वीं शब को लैलतुल क़द्र माना जाता है। और वो क्यों माना जाता है, उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। तो हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा कि शब-ए कदर कौन सी रात में है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक को 7 के अदद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इमेजिन करो कि जो आपको पसंद है, आपको मतलब अगर कोई नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपको पसंद है, और आपके साथ साथ आपके दिल अज़ीज़ शख्स को या आप जिससे मोहब्बत करते हो उसको भी वो चीज़ पसंद हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। आज मुझे वैसे ही महसूस हुआ कि मुझे भी 7 नंबर जो है वो बहुत पसंद है, और मेरे रब को मतलब अल्लाह पाक को भी 7 नंबर बहुत पसंद है, और वो मुझे आज ही पता चला। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और या उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या तुमने देखा नहीं कि ज़मीन और आसमान भी साथ है, और इंसान की पैदाइश के मरहले भी साथ हैं, और ज़मीन से उगने वाली सब्जियां भी साथ है, और आदमी जब सजदा करे तब भी वो 7 आज़ा पर करता है, और सफ़ा और मरवा के चक्कर भी साथ है, और तवाफ़े काबा के चक्कर भी साथ है, और जिस औरतों से निकाह हराम है वो उनकी तादाद भी 7 है। ओके, शैतान को जो हम कंकर मारते हैं वो भी 7-7 मरतबा ही मारे जाते हैं। तो ये 7 की जो आदात है ना, तो वो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए ये तय हुआ और ये पता चला कि 27वीं शब को ही जो है वो लैलतुल क़द्र हो सकती है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि 27वीं शब को ही जो है वो लैलतुल क़द्र हो, और हमें चाहिए कि हम पूरे 10 रात ही इबादत करें, और 10 रात नहीं कर सकते तो 5 रातें तो लाजमन ही इबादत करके गुजारनी चाहिए।
बात करेंगे शब कदर की फ़जीलत के हवाले से, तो उसके फ़ज़ाइल तो लातादाद और बेशुमार है, लेकिन हम कुछ और चंद फ़ज़ाइल के हवाले से यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़जीलत ये है कि इस रात अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाजिल किया, जो कि बनी नूह इंसान के लिए हिदायत है मरने तक और क़यामत तक। और इसकी दूसरी फ़जीलत ये है कि वो हज़ार महीनों से बेहतर है। अगर हम एक रात इबादत कर ले तो हमें हज़ार महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिल जाएगा। इस रात फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और वो फ़रिश्ते रहमत और बरकत और ख़ैर लेकर नाजिल होते हैं और ज़मीन पर इतनी तादाद में नाजिल होते हैं कि ज़मीन पर जो है वो कदम रखने की जगह नहीं होती। तो या इतने ज़्यादा जो है वो फ़रिश्ते ज़मीन पर उस रात नाजिल होते हैं। और एक और फ़जीलत ये है कि अल्लाह पाक ने इस रात के हवाले से जो है वो एक पूरी सूरत ही कुरान पाक में नाजिल कर दी है, जो कि क़यामत तक पढ़ी जाएगी। बात करते हैं कि इस रात की, इस शब की कुछ अलामतें और कुछ निशानियों के हवाले से। तो ये रात जो है वो चमकदार होती है और साफ़ होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द होती है। इस रात जो है वो शैतान को सितारे नहीं मारे जाते हैं। और इस रात अगर आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो, आँखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। मतलब आपको बहुत सुकून मिलता है अगर आप इस रात जो है आसमान की तरफ देखते हो। तो शब कदर के बाद वाली सुबह की सूरज में जो है वो तेज़ी नहीं होती, और इस रात जो है वो इबादत में बहुत ज़्यादा लज्जत महसूस होती है, खुशो खुजू नसीब होता है। इस रात में इबादत करने में बहुत मज़ा आता है। पाँच लोगों ने देखा है कि इस रात जो है वो हर कोई सजदा कर रहा होता है, इवन के दरख्त भी सजदे कर रहे होते हैं। और इस रात जो है वो हर जगह का पानी, चाहे वो खारा ही पानी क्यों ना हो, वो मीठा हो जाता है। और इस रात जो है वो मुमकिन है कि बारिश होती है, थोड़ी बहुत ही होती है लेकिन बारिश होती है। तो इस रात क्या दुआ मांगनी चाहिए? तो इस रात जो है अल्लाह पाक की रहमतों के 300 दरवाज़े खुले होते हैं, और इस रात अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक कबूल करते हैं, और किसी को भी जो है वो खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो इस रात जो है वो ख़ास कर जो वो दुआ क्या करनी चाहिए, एक मैं दुआ आपको बता रही हूँ, वो आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ओके, दोबारा बताती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ओके, ये आपने दुआएं करनी है। और इस रात जो है अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, और जो लोग इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। और इस रात जो है वो अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह पाक से करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, और वो गुनाह जो आप बार बार करते हो, अहद करो कि अल्लाह पाक हम दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। तो दिल से बख्शिश मांगो, अल्लाह पाक हर को माफ़ कर देता है, तो आपको भी माफ़ कर देंगे। तो या that is about today's video. I hope you're enjoying my video. If you are, then like this video, और enjoying के साथ साथ आपको शब कदर के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो फ़जीलत पता चल गई होगी, और आपकी रात ज़रूर इबादत में गुजारना, और इबादत करके 83 साल की इबादत का सवाब हासिल करना। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका एक ही बार मिलता है, साल में एक बार मिलता है। तो इसे अवेल करने की कोशिश करना। और बस मेरा यही कहना था, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को के इबादत के लिए। और या तो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, मे बी ईद वाले दिन। या तो till then, take care of yourself and take care of your parents too, and Allah Hafiz, happy Ramadan.